अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 शो है ये माइंड मैटर्स और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमारी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इनब शुजात। वेलकम करेंगे इनब को। जी इनब, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जिस टॉपिक का आपने इंतखाब किया है जी, उसके ऊपर नजर पड़ते ही मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि आज तो लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा इसमें, क्योंकि ये आजकल का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाला टॉपिक है, जी, है ना? जी। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं लिसनर्स, जो इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया का, जिसपे आप लोगों का बेशतर वक्त गुजरता है, तो उसके क्या मेंटल हेल्थ पे हमारे इम्पैक्ट होता है, किस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये ना लोगों ने जब सोशल मीडिया को अपनाया जी, तो उन लोगों के ना पीछे उसके कुछ पर्पस थे। उसमें से एक जो सबसे, अगर हम देखें कि लोगों से पूछें भाई आप सोशल मीडिया पे क्यों हैं, जी, तो वो कहेंगे एंटरटेनमेंट, है ना? हम एंटरटेन होना चाहते हैं, हम लाइट फील करते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि सोशल मीडिया हमें एंटरटेन करता है? क्योंकि हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ मुतासिर हो रही है, जी। और बहुत सारी जगहों पे हम ये सुन रहे हैं लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं। जी। तो दोनों में से किस बात को सही समझा जाए और किस चीज को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? जी श्योर, हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि हम खाना, सोना और जो हमारा काम रहता है, इसके अलावा क्या हम सबसे ज्यादा करना चाहते हैं? क्या हम सबसे ज्यादा करना चाहते हैं? हाँ। अगर किस तरह आजकल के दौर मैं में? ये कह रही हूँ कि हाँ। जैसे हम सुबह उठे हैं, हाँ, तो हम ब्रेकफास्ट या अपने रोजमर्रा की चीजें, हमें काम पे जाना है, हमें फिर उसके बाद घर जाना है, उसके बाद हम आराम करते हैं कुछ, लेकिन हम इसके अलावा जो हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट चीज है, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए खुद सोशल मीडिया है। वो तो हमारे लिए एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि हम उसे छोड़ ही नहीं सकते। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल हमारे हाथ में, हमें कोई भी जरूरत पड़ती है, मोबाइल हाथ में, हमें कॉल करना है, हमें मैसेज करना है, हमें सुबह उठ के टाइम देखना है, हमें नमाज का वक्त देखना है, हर चीज में आप देखें कि हर चीज में अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका अपने लिए खैर का सबब बनाते हैं या फिर शर का। एग्जैक्टली, सही कह रही है। ये तो हो गया कि अगर आप ना सोशल मीडिया की बात ना भी करो ना, तो मोबाइल आपके हाथ में होता है हर वक्त, है ना? हर टाइम आपने टाइम देखने के लिए मोबाइल लिया, नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, आप खुद ब खुद चले गए वहां पे। इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। राइट। तो ये मेंटल हेल्थ पे किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहा है? हाँ, तो इसमें ये है ना कि अब जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टिकटॉक है, ये हमें कनेक्टेड रखता है फैमिली से, फ्रेंड्स से, हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, हमें एक स्पेस देता है ताकि हम अपनी लाइफ्स को शेयर कर सकें। दूसरी तरफ जहाँ ये इसका यूज़ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कंसर्न्स भी आ रहे हैं कि कैसे मेंटल हेल्थ को ये इम्पैक्ट करता है। ऑब्वियसली आज हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम इसको किस तरह और कैसे यूज़ कर रहे हैं। सही, किस तरह कैसे यूज किया जा रहा है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। अच्छा, अगर देखें, जैसे मैंने अब शुरू में बात की थी कि सोशल मीडिया पे जब लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया, लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए, तो उनके जहन में एक चीज थी एंटरटेन करना। तो इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कोई सोशल मीडिया के, कि जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं? जी ऑब्वियसली, ये एक पावरफुल टूल है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑब्वियसली हैं, तभी लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुए। बाद में क्या हुआ वो अलग स्टोरी है, लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इतने हैं कि लोगों ने में जो पॉजिटिवली भी इसने इम्पैक्ट किया है मेंटल हेल्थ को हमारी, जैसे कि कनेक्शन या सपोर्ट कह लीजिए आप। सोशल मीडिया हमें टच में रहने के लिए, जैसे हमारे कोई अम्मा अब्बा हैं, मुल्क के बाहर हैं, या कोई भी दोस्त असबाब, इनसे दूर हैं, लेकिन हम इससे करीब हो गए हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, और इन सब प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम दूसरों से पास हो गए हैं। ये हमारे लिए एक इमोशनल सपोर्ट का जरिया है, ठीक है, जिससे हम आइसोलेटेड फील नहीं करते हैं, और हमें अच्छा लगता है जब भी हम मोबाइल उठाएं कि हम आराम से उनसे बात कर सकते हैं। और कभी भी जो इंसान अकेला भी होगा ना, तो वो अकेला फील नहीं करता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस है हमें भी और बच्चों के लिए भी। तो इन्फॉर्मेशन भी है इसमें, हर चीज़ का आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारी सपोर्ट रिसोर्सेज हैं, बहुत
इंफॉर्मेशन मिल जाती है इससे, जो वाकई हमें हमारी चीज़ों में हेल्प करती है। ठीक है, एजुकेशनल टूल्स हैं, तो ये सब हमारे लिए हेल्प का ज़रिया है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस सोशल मीडिया यूज़ करने को कहते हैं ताकि हम अवेयरनेस रेज कर सकें, और एक तरह से ये हमारी एजुकेशन को बढ़ाने में मज़ीद हेल्प करता है। सही। इसके अलावा क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशंस, तो ये सोशल मीडिया एक ऐसा हमें स्पेस देता है ताकि हम अपना एक्सप्रेशन, अपने क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकें, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट है, म्यूज़िक है, या कोई भी अदर फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशंस हैं, ये हमें हमारा सेल्फ एस्टीम बूस्ट करते हैं। तो अपना हम जब सब कुछ सामने रखेंगे तो लोगों के प्रेजेस भी आएंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑब्वियसली देयर आर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स। माइंड मैटर्स आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हर चीज़ के वैसे भी मतलब जो ना सिक्के के दो रुख होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से सोशल मीडिया की बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिनकी वजह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं ना कि ये आपने पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी तो बात की, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स किस तरह से होते हैं? क्या वो चीज़ें हैं जो कि मतलब हमारी कोई गलती है, क्या है जिसकी वजह से नेगेटिव हो रही है सोशल मीडिया के यूज़ में? अभी हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात की, जो कि वाकई हमारे मेंटल वेलबींग पे अगर हम इसको सही से यूज़ करें तो हमें इससे फ़ायदा पहुंचता है। अब आप नेगेटिव इम्पैक्ट्स पूछ रही हैं, तो ज़ाहिर है नेगेटिविटी, उसके बाद आप अगर इसको हद से ज़्यादा, वही मैंने जो आपको अब तक बोलती आई हूँ कि फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी, तो ये चीज़ें हमें देखना चाहिए कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये कितना इफ़ेक्ट कर रहा है, क्या हम इसे पॉजिटिवली डील कर रहे हैं या नहीं। तो अब इससे क्या होता है कि ये कंपैरिजन और सेल्फ एस्टीम का बायस बनता है। जब हमारे पास, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि फ़लाँ इतना आगे बढ़ गया, फ़लाँ ने ऐसे से कर लिया, तो हम अपने से कंपेयर करने लगते हैं, फिर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमारी पुअर सेल्फ एस्टीम हो जाती है, तो इंसान अपने आप को इनएडिक्वेट या लेस सक्सेसफुल फील करता है। ये एक वजह होती है। फिर एडिक्शन हो जाता है इसका, टाइम मैनेज नहीं कर पाते आप, अपना सोने का टाइम, अपना फेस टू फेस इंटरेक्शन का टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, हाय हेलो करके आप मोबाइल पे आ गए, तो जो आपके सामने है आप उससे तो इंटरेक्शन नहीं, ज़ीरो इंटरेक्शन हो गया, और आप दूसरी चीज़ों में लग गए हैं। आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, आपका एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हो गया, और जो जिससे कि ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, इसके साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम्स भी होंगी। अपना ये जो हमने दूसरी एक्टिविटीज़ को टाइम देते थे पहले, वो सब चीज़ सब ज़ीरो पे आ गई है, या फिर बहुत कम हो गई है। तो ये इसका एडिक्शन या टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ख़राब है। इसके अलावा साइबर बुलिंग आप देखिए, कितना हैरेसमेंट होता है। ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स दूसरों को पास होते हैं। ये सब क्या बनता है, ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह बनती है हमारी लाइफ में, और अक्सर लोगों पे सुसाइडल थॉट्स आते हैं जब साइबर बुलिंग होती है। आप देखेंगे ये चीज़ बच्चों में भी कॉमन हो गई है कि बच्चे दूसरे बच्चों को कैसे बुली करते हैं। तो एंड जस्ट थ्रू इंटरनेट, जस्ट थ्रू सोशल मीडिया। इसके अलावा हमारे प्राइवेसी सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो अब आप सब कुछ शेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डर रहता है कि थेफ्ट नहीं हो जाए, या ये सब चीज़ें कॉजेज़ बनती हैं स्ट्रेस की, एंग्जाइटी की, व्हेन यू आर ओपनली शेयरिंग एवरीथिंग, नो प्राइवेसी इज देयर। फिर इतना इन्फॉर्मेशन हो जाता है, इतना आप दे देते हैं कि आप खुद कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या बताना चाहिए था, क्या नहीं बताना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव कॉजेज़ बनती हैं इन सब चीज़ों की, और अगर हम सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ।
सही, राइट जी। तो बिल्कुल यही मतलब जो ना एक्सट्रीम एक जो यूज़ है, जो हमारा बैलेंस आउट हो जाता है, उसकी वजह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया को कहा जाता है सोशल मीडिया एक एडिक्शन है। आप सोशल मीडिया पे आओ तो वही चीज़ जैसे आपने कहा कि सुबह जो है ना हमें वक्त भी देखना होता है, खासतौर पे हम चश्मे वाले लोग, उनको वॉल क्लॉक नज़र नहीं आती तो हमारे लिए तो मोबाइल फ़ोन एक गनीमत है कि हमें टाइम नज़र आ जाता है। लेकिन अब उसके साथ जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे हम एडिक्ट होते जा रहे हैं, हम लोग छोड़ नहीं रहे इसको, तो अब कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं क्या जो कि एक हेल्दी मतलब जो है ना सोशल मीडिया यूज़ को मेंटेन रख सकें और हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में ना यूज़ ना करें इसको? जी, तो सबसे पहले आप बाउंड्रीज सेट कर लें कि आपको इतना टाइम लिमिटेड रखना है जो आप सोशल मीडिया पे देने वाली हैं। अब इसी ऐप को या इसी फ़ोन के सेटिंग्स को ही आप अपना एक ऐसा ट्रैक या रख लें कि आपको अपना स्क्रीन टाइम मैनेज करना है। तो उसी पे आप ऐसा लगा लें कि नहीं, बस इस 1 आवर तक या 2 आवर्स तक मुझे दिन में देखना है और इतना मुझे इस टाइम देखना है। तो वो आप अपना खुद ट्रैक रखेंगी तो आपकी बाउंड्रीज अपने आप सेट होती जाएंगी। इसके अलावा ब्रेक्स लें, रेगुलरली टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम सोशल मीडिया विल रियली हेल्प यू। आप इसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपने माइंड को तैयार करें। फिर जब जो भी वो अकाउंट्स फॉलो करें जो आप कर सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने ज़बरदस्ती के अकाउंट्स बना रखे हैं, दूसरे ऐप्स रखे हैं अपने मोबाइल में जो यूज़लेस हैं, तो उसे मत यूज़ करें, उसको लगाएं ही नहीं ताकि आप बेकार में आप डिस्टर्ब हों। और इस बात पे ध्यान रखें कि सोशल मीडिया आपको कैसा फील कराता है। इफ़ यू आर फीलिंग गुड, आपके नेगेटिव इमोशंस को आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं, तो ध्यान रखें कि आपको कौन सी एप्स आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर कोई आप देख रही हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस हैं किसी से रिलेटेड, देन टेक अ स्टेप बैक एंड इवेल्युएट वाई, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो उसको डिलीट कर दें उन ऐप्स को और कोशिश करें कि उसी प्लेटफॉर्म्स पे रहें जो आपको आपका मूड एलिवेट करती है। ठीक है, और वो भी रिस्ट्रिक्टेड, वो भी नहीं ये कि नहीं कि आप करती जाएं। इंगेज करें अपने आप को पॉजिटिवली, ऐसे नहीं कि आप फालतू में बस बैठे ही हुए हैं उसी जगह पर। ठीक है, एंड इफ समथिंग इज रियली अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, देन डोंट हेजिटेट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। अब बिल्कुल जी, उसके लिए एकदम ऐसे ना हो कि आप अपने आप को सफ़र कराएं। टॉक टू थेरेपिस्ट, टॉक टू काउंसलर्स एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू मैनेज इट्स इम्पैक्ट। सही। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि मतलब मेरा जो सोशल मीडिया का यूज़ है वो प्रोफेशनली है, तो मैंने उसको हमेशा से प्रोफेशनल ही रखने की कोशिश की। उसमें मतलब कुछ स्ट्रेटजीज जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये कि सबसे पहले तो आप ये करें कि जो आपका काम है ना, आप उस काम के लिए सोशल मीडिया पे आएँ। जैसे मुझे अपनी कोई वीडियो पोस्ट करनी है अपने इंटरव्यू की कुछ, तो उस वक्त मैं ज़रूर मतलब सोशल मीडिया पे होती हूँ ताकि मैं अपना काम पोस्ट कर सकूँ जो भी चीज़ है। लेकिन अब उसमें कुछ चीज़ें ना शुरू में मेरे साथ भी हुई, वो ये कि आप जब कोई चीज़ पोस्ट करते हो तो आप ये देखते हो कि अब इसमें जो है ना आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। Exactly, that is the way, हाँ। Yes, और नोटिफिकेशंस मतलब क्या है, क्या आपको कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो शुरू में होता ये था कि ना चाहते हुए आपका बहुत ज्यादा टाइम वहाँ पे एंगेज हो रहा है। फिर मैंने क्या किया कि मैं पोस्ट करके अब मैंने सारे अपने नोटिफिकेशन, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे कोई भी, मतलब हर जगह के नोटिफिकेशंस बंद कर दिए हैं। अब मुझे जब देखना है तो मैं उसी वक्त देखूंगी जो मेरा अपना टाइम है जिसमें मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं देख सकती हूँ, थोड़ी सी एक नजर डाली और मैंने मतलब जो देख लिया काम की जो चीज़ है, उससे हटकर अब वो मुझे इंटरप्ट नहीं करते। मैंने मोबाइल उठाया अगर टाइम देखने के लिए तो मैं टाइम ही देखूंगी, मैंने अजान का टाइम देखना है तो मैं अजान का टाइम ही देखूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई गैर जरूरी नोटिफिकेशन नहीं आए हुए। यहाँ मैं कहूंगी कि यू हैव अ साउंड मेंटल एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपका डेफिनेटली आपका फैमिली टाइम होता है, आपके घर पे जो, या आप ऑफिस में हो तो आपके ऑफिस में भी वो डिस्ट्रैक्शन बन रही होती हैं चीजें, तो ये डिस्ट्रैक्शन खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका लिसनर्स, मतलब जो मैंने खुद किया हुआ है, सारे नोटिफिकेशन बंद कर दें। आपको बहुत इससे फायदा मिलेगा। ऑब्वियसली टेक केयर एंड बी काइंड टू योर माइंड, मैं कहूंगी लास्ट में। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेफिनेटली मतलब सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है आजकल के ज़माने में। इसको ज़रूर यूज़ कीजिए अपने काम को प्रमोट करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। आप वो पेजेस लाइक कीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ये नहीं कि बस हम स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं
स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। जी। अपनी मनपसंद चीजें रखिए। जी, ऑब्वियसली अगर हम इसको, जो आपने कहा कि ये एक टूल है, सोशल मीडिया इज अ टूल, और अगर हम इस टूल को इफेक्टिवली यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हम इसके बेनिफिट्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इसके ड्रॉबैक्स मिनिमाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जबरदस्त। तो इंशाल्लाह लिसनर्स, मुझे उम्मीद है कि आज के जो शो है ये भी आपको पसंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत कुछ आज के शो से सीखा होगा। सोशल मीडिया आजकल की ज़रूरत है, आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, हम ये करना नहीं छोड़ सकते यूज़, लेकिन इसको किस तरह से हमने एक बाउंड्री सेट करनी है ये इन अपने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसके ऊपर अमल भी ज़रूर करेंगे ताकि आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल जो है ना अच्छी रहे, आप अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। तो इना बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर एक और एपिसोड के साथ माइंड मैटर्स की। जब तक के लिए हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफिज।